दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। मैं अभिजीत शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने तो काफी सारे सक्सेस स्टोरी फेडरेशन के देखे हैं यूट्यूब चैनल पर, आप लोग फॉलो करते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग इंडस्ट्री से हमने काफी सारे लोगों को सपोर्ट किया है। लोगों ने सीखा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और अपने अपने इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट से काम करके खुद फील्ड पे मेहनत करके सक्सेस पाया है। ये सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। आपने जो भी सक्सेस स्टोरी देखे थे वो कुछ लोग जो थे नए एक्सपोर्टर वो एक दो प्रोडक्ट्स में काम करते थे। अब उसके आगे फेडरेशन बढ़ रहा है। ऐसे सक्सेस स्टोरीज आ रहे हैं कि लोग मल्टीपल ज्योग्राफी में, मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम कर रहे। तो ये हमें ही इतनी खुशी हो रही है। वी फील सो प्राउड दैट कि हम लोग इस लेवल पे जा रहे हैं, हम लोग की हमारे एसोसिएट इस लेवल का सक्सेस पा रहे हैं। तो आज ऐसी बड़ी सक्सेस स्टोरी हम लोग आपको प्रेजेंट करने वाले हैं पुणे से, अपने अपने महाराष्ट्र से, आपल्या महाराष्ट्रातून नयोजी पटवा जे पुण्यातून आहेत आणि हम लोग यहाँ पे उनके बारे में जानेंगे, उनका एक्सपोर्ट का जर्नी कैसे रहा और आज वो क्या कर रहे हैं, ये सब हम लोग आज जानेंगे। तो मयूर जी, वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि बहुत बड़ा सक्सेस आपने पाया है। और मैडम आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने उनके साथ ये सारा काम या इतना बड़ा मकाम हासिल किया। सर आपका भी धन्यवाद। तो मयूर जी, आप बताइए कि आप क्या करते थे, क्या बैकग्राउंड है आपका, थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा बताएंगे लोगों को। First of all, thank you for giving me this opportunity and thanks for coming up here. एक हमारे राजाराम जी बाटे और मेरी वाइफ फायल पटवा, इनके प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप डीड में ये कंपनी है। ओके। और मैं सिर्फ अपने वाइफ को सपोर्ट करने के लिए इस कंपनी को मतलब सपोर्ट कर रहा हुआ आप बोल सकते हैं। क्या बात है। और इसके आगे इस कंपनी के बारे में अगर बताया जाए तो हमने पहले सर के साथ एक कोर्स किया था, जहाँ पे हम लोगों ने दुबई ट्रिप भी किया था सर के साथ। वहाँ से हम लोगों को थोड़ा आइडिया आया कि बाबा इसमें कैसे काम कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। और बाद में फिर सर के गाइडेंस की वजह से फिर बाहर ढूंढने में भी आसानी हुई। और आज के डेट में ये कंपनी बनाना भी एक्सपोर्ट करती है। आज के डेट में ये कंपनी राइस भी एक्सपोर्ट करती है। और हम लोग पाइनएप्पल भी एक्सपोर्ट करते हैं। राइट। और आगे जाके जितनी सारी चीजें कर सकते हैं वो सब कर भी लेंगे। राइट, दैट्स ग्रेट। सो कितने दिन हुए इस कंपनी को एस्टैब्लिश करके? सो ये कंपनी सितंबर 22 में हम लोगों ने एस्टेब्लिश की है। ओके। सो दिस कंपनी इज येट टू कंप्लीट 1 ईयर, बट हैविंग सेड दैट इस कंपनी ने अपने 40 कंटेनर का एक्सपोर्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रेट, अ बिग कांग्रेचुलेशन। तो Thank you. एक साल में 40 कंटेनर एक नए एक्सपोर्टर सीख के कर सकते हैं। दैट्स व्हाट इज द मैसेज एंड दैट्स व्हाट इज द कॉन्फिडेंस। ये नया भारत है। तो 4 प्रोडक्ट ऑलरेडी हो गए आपके। Yes. बस 4 प्रोडक्ट के 40 कंटेनर की ये सक्सेसफुल है। तो आप लोग बहुत कुछ यहाँ पे सीखने वाले हैं। आप लोग, हम भी सीखेंगे डेफिनेटली। तो हम लोग देख रहे हैं कि आज वुमन एंटरप्रेन्योर भी इस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आ रहे हैं और 50% आरक्षण भारत में है। तो हम चाहते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में और आए महिलाएं, हमारे महिला उद्योगी, उनमें भी काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ है। काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनको मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर, आईटी, इनका काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड काफ़ी सारे महिला को होता है। अकाउंटिंग, फाइनेंस वो देख करती है। तो हम आज सुनेंगे कि मैम आपके बारे में बताइए और आप क्या रोल प्ले कर रही है इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में, और आगे क्या देख रही है आप? एक साल में क्या आपने देखा इस इंडस्ट्री में? Yeah. First of all, hi everyone. My name is Payal Patwa. मैं भी इस इंडस्ट्री में नई हूँ. I am also a newcomer for this industry. Okay. ये सब कुछ because of my husband only. I am a CA person, so it is better for me to handle accounts only. Fine. तो एक साल में आपने जीरो से शुरू करके एक साल अभी होने को बाकी है, फिर भी आपने इतना बड़ा टर्नओवर किया है। Yeah. उसके बारे में आपको इस इंडस्ट्री के बारे में क्या लग रहा है? See, हम भी इस इंडस्ट्री में नहीं थे, but because of sir, we have this confidence कि हम आगे जा सकते हैं और इतना अचीव हमने कर लिया है already. Right. So yeah, we are trying to achieve lot more now. We are exploring new countries, we are exploring new markets and new products as well. We are going to do that. The pillar, he is supplying us the products. Right. So yeah, this is the teamwork only, not only the mind work. Right. So being a woman entrepreneur, आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री के बारे में? इसमें नई महिलाएं आ सकती है इसमें आपको? Of course, yes. See, ये टीम वर्क ही है, तो of course महिलाएं भी आ सकती है. See, ऐसा कोई नहीं कि जो करना चाहता है कुछ तो of course वो कर ही लेगा. इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं कि ये महिलाएं नहीं कर सकती, of course कर सकती है.
मुझे लगता है और भी महिलाएं ज्वाइन हो ये बिजनेस में तो और मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी इस फेडरेशन की महाराष्ट्र की आई है। एक्सपोर्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो एक्सपोर्टर का ही है। इन्वेस्टमेंट करना, प्रोडक्ट्स ढूंढना, मार्केटिंग करना, बिजनेस लाना, ऑर्डर्स लाना और वो शिपमेंट करवाना, ये उनका काम है। वी ऑलवेज सजेस्ट दैट हमारे नए भारत को, नए प्रोडक्ट को फ्रंट एंड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए। बहुत ही कम लोग हैं भारत में कि जिनको इंटरनेशनल मार्केट समझता है, और आई वुड प्राउडली से दैट, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट कि मयूर जी उसमें से एक है। बट एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर के पीछे हमेशा एक टीम होती है और उसमें सबसे अहम रोल होता है सप्लायर का। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी हम लोग तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना, उसका क्वालिटी, उसका सर्टिफिकेशन, उसका पैकेजिंग सही टाइम पे वो डिलीवर होना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत में, ऐसा हमने अब तक देखा है। तो मयूर जी आपके सप्लायर यहाँ पे है तो उनसे बात करेंगे। वेलकम सर, वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। प्लीज आपको खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए कि आपका नाम, आपकी कंपनी, आप क्या काम करते हैं, आपका क्या रोल है बेसिकली। आई एम मयूर महाजन, MM इंटरनेशनल मेरा कंपनी है। 2000 से मेरा कंपनी एस्टेब्लिश है ओके, और मेरा कंपनी सिर्फ और सिर्फ जितने भी एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर को सप्लाई एंड अप टू कंटेनर लोडिंग तक का सर्विस देती है। ओके, और जहाँ तक मयूर पटवा जी जैसे हमारा काम चालू हुआ तो मैंने बाहर का काम टोटली बंद कर दिया, अच्छा, टोटली बंद कर दिया, क्योंकि मयूर पटवा जी ने कहा है कि मैं फील्ड पे आऊँगा ही नहीं, ओके, सिर्फ और सिर्फ मैं आगे ही देखूंगा, मार्केट ही देखूंगा, राइट, पीछे का बैग टोटल जो पीछे का जो काम है, बैकएंड का काम है, हाँ, मतलब खेत से लेके आपको कंटेनर से लेके बॉक्स से लेके हर चीज देखना है। ओके, तो इसके लिए हमारे कम से कम हार्डली 4-5 महीने में 40 कंटेनर हो गए। ओके, और अभी हमारा टारगेट है पाइनएप्पल कम से कम 70 to 80 कंटेनर्स का 3 महीने में टारगेट है। ओके, और अभी हम दुबई में जाने वाले, मयूर पटवा जी मेरे को लेके जाने वाले, क्योंकि सामने बायर को क्या रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। तो 120 कंटेनर का ग्रेस भरवाना है, करेक्ट, तो उसके लिए वो उनके बायर को मिलवाएंगे कि ये मेरा सप्लायर है। हाँ, और सप्लायर और इसके बीच में मतलब जैसे उन्होंने एक नाता बनाया जी, कि एक डॉक्टर को कुछ छुपाना नहीं चाहिए, एक एडवोकेट को कुछ छुपाना नहीं चाहिए, जैसे वैसे एक्सपोर्टर ने एक सप्लायर को कुछ छुपाना नहीं चाहिए। राइट, तो वो अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो बायर से भी अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और उसकी टेस्ट क्या है तो वो पता चल जाएगी एक सप्लायर को भी। तो ऐसा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई वुड से कि ऐसे एक्सपोर्टर शायद आपको मिलेंगे कि जो अपनी टीम को, अपने सप्लायर को, मार्केट को, अपने क्लाइंट को एक्सपोज कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा धैर्य चाहिए। आई वुड अप्रिशिएट दैट। ये बहुत करेज का काम है कि अपनी टीम को, अपने सप्लायर को, जिनका अलग एक बिजनेस है, उनको अपने साथ जोड़ना और मार्केट में लेके जाके एंड कस्टमर या उनके जो कस्टमर है उनसे मुलाकात करवाना, ये बहुत बड़ा है ना रिस्क भी है बिजनेस का, जो आज बाकी लोग सोचते होंगे। बट आई वुड से दिस इज अ कोलैबोरेशन, दिस इज द ट्रस्ट यू शुड हैव ऑन पीपल, दिस इज अ टीम। टीम वर्क के बिना बड़ा होना इम्पॉसिबल है, और आई थिंक दैट इज द सक्सेस फैक्टर कि इतने शॉर्ट टाइम में आपने इतना ज़्यादा काम किया। तो जो नए लोग नए एक्सपोर्टर ढूंढ रहे हैं वो अकेले में काम कर रहे हैं, साइलोज में काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता। वो हमें बार बार फोन करते हैं ये प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, वो सप्लायर भी ढूंढ नहीं पाते। यहाँ पे तो सप्लायर ढूंढते, इनफैक्ट कस्टमर ढूंढते हैं, मार्केट से तो हम लेके जाके इतना बड़ा काम हो चुका है सर। दैट्स ग्रेट। सो दिस इज अ लर्निंग फॉर अस ऑल्सो कि इस तरह से भी काम अपने लोग कर रहे हैं। आपका वाशी का पाइनएप्पल बॉक्स का आज का रेट है 480 रुपीज पर केजी, 8.5 केजी नेट वेट, 9.5 केजी ग्रॉस। ये यहाँ पे कंटेनर लोड करके देने का रेट है, बराबर। अब इसके आगे जानेंगे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना है। अब यहाँ पे ये जो कंटेनर है कौन से कंट्री को जा रहा है मतलब ये अभी ईरान के लिए है। ईरान के लिए जा रहा है, तो ये डायरेक्ट वेसल ईरान का, डायरेक्ट वेसल है। ओके, या दुबई के थ्रू जा रहा है? नहीं, ये डायरेक्ट वेसल है। तो कितने दिन का ट्रांजिट टाइम है? इसका 8 दिन का ट्रांजिट। 8 दिन का। सो क्या मुझे बताएंगे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ से, वाशी से और ईरान क्या कौन से पोर्ट है और वहाँ पे कितना है? ये ईरान में बंदर अब्बास करके पोर्ट है, राइट, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ क्लियर होगा। ओके, फिर वो आगे अपने बायर को क्लियरिंग के बाद मिल जाएगा। और जो हम लोग कोटेशन देते हैं वो CIF बंदर अब्बास तक के कोटेशन देते हैं। ओके। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना है आपको? सो अभी लॉजिस्टिक जो पाइनएप्पल के बारे में अगर बात करें तो फिर उसका लॉजिस्टिक का एक अराउंड 3,78,000 समथिंग का कोटेशन है पूरे कंटेनर का? पूरे तो घंटे। अभी फिर आपका CIF कॉस्ट क्या था डॉलर्स में? तो CIF का कॉस्ट जो है, जो क्लाइंट को ऑफर प्राइस था, वो एक अराउंड $9.2। ओके, तो आपने अप्रोक्सीमेट कुछ प्रॉफिट कितना परसेंट पकड़ा होगा आपने? इन जनरल कितना पकड़ा प्लीज? मैंने 20% पकड़ा है। फाइन।
तो ये है कि अलग प्रोडक्ट करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट करेंगे तो अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिल सकता है। तो अभी ये आपने पहला कंसाइनमेंट है आपका पाइनएप्पल का, और आप बोल रहे कि और कंट्रीज का और डिमांड आ रहा, तो ये डिमांड कहाँ से आया, आपने ये बाहर कैसे ढूंढा? फिर हम लोग दुबई में भी गए थे एक बार। ओके। तो वहीं से कुछ जान पहचान में आया एंड देन वी स्टेड इन द सेम होटल एंड देन वी मेट अक्रॉस एंड ई सेड के अरे मैं भी उसी सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ। अच्छा। एंड देन वी स्टार्टेड चैटिंग। तो फिर उसको बोला कि लेट्स एक्सप्लोर थिंग। तो उनका ऐसा कहना था कि इंडिया से जो जो भी आप कर सकते हो आप करो, फिर ईरान से कुछ भेजना है तो मैं भेज देता हूँ। अच्छा। दैट्स हाउ म्यूचुअली वी अग्रीड। तो हम लोग अभी वहाँ से केसर इंपोर्ट का भी बात कर रहे हैं उनके साथ। तो दैट्स हाउ वी आर कनेक्टेड। ओके। तो बेसिकली आपको क्लाइंट नेटवर्किंग से मिला, मतलब आप दुबई आए थे तो वहाँ से आपने अलग अलग लोगों से मिले, मुलाकातें की, मार्केट एक्सप्लोर किया, वहाँ से लोग मिले, उनके साथ बात हुई और फिर आगे ये इस लेवल पे आया है। राइट। तो अभी वो पार्टी बेसिकली ईरान का, और वो और क्या क्या लेता है इंडिया से? तो बनाना पाइनएप्पल। ओके। फिर ये ईरान में ही जा रहा है एंड डेस्टिनेशन या ईरान से दूसरे किसी कंट्री में जा रहा है अभी? तो फिलहाल के लिए तो ईरान में ही जा रहा है, बट ही इज विलिंग टू एक्सपांड इनटू अनदर कंट्रीज एज वेल Also, so what do you is the thing okay, you found it here. Yeah. Well, so this is what is the opportunity. कभी आपने इसके अलावा पाइनएप्पल को आप आगे क्या देखते हैं, मतलब आगे आपको लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा ट्रेड हो सकता है और उतना अवेलेबिलिटी भी है इंडिया में? यस यस डेफिनेटली। बिकॉज आप अगर पाइनएप्पल की बात करो ना, तो अभी वर्ल्ड में पाइनएप्पल सिर्फ फिलीपाइन का ही आता है, और वहाँ पे इंडिया में इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होने के बाद भी हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। ओके। वी आर गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज के व्हाट इज स्टॉपिंग अस फॉर एक्सपोर्टिंग द पाइनएप्पल, ओके। एंड विल डेफिनेटली ड्रिल डाउन इट एंड गेट द रीड ऑन इट। ओके। तो अगर वैसा होता है तो वी कैन टारगेट इन डिफरेंट कंट्रीज एज वेल। Well, that's great. तो फिर आपने इसमें फिर आगे वॉल्यूम, मतलब काफ़ी सारे कंटेनर आप करेंगे, तो have you thought of creating a specific brand in pineapple? So that's the Planet Pineapple is the specific brand. That's वही प्रोडक्ट करने वाले थे आगे के। राइट। बाकी एक्सपोर्ट करना, एक दो कंटेनर करना तो कोई भी कर लेता है, अनपढ़ लोग ये कर सकते हैं, उसके लिए बहुत खूब पढ़ने की और डिग्री की जरूरत नहीं है। बट एक प्रोडक्ट समझ के, उसका इकोनॉमी समझ के, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करके, कस्टमर ढूंढ के बड़ा बिजनेस करना, बड़ी पार्टनरशिप करना, ये बिजनेस है। उसके लिए ब्रांड भी बनाना पड़ता है और उसके लिए क्वालिटी होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो ब्रांड इन दैट। तो दिस इज व्हाट इट इज। अब इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो ऑन पाइनएप्पल एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो इसके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपको लगे यहाँ पे, मतलब क्लियरेंस के लिए लगने वाले हैं? तो उसमें वही रेगुलर जो ऑपरेटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एफएसएसआई का लाइसेंस होना चाहिए, देन आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन का सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा, देन आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। बस यही जो डॉक्यूमेंट्स है वो एंट्री लगते हैं, देन आपको चेक लिस्ट बनाना पड़ेगा एंड देन इनवॉइस एंड ऑल। सो वो बाकी जो नॉर्मल एक्सपोर्ट के लिए लगते हैं वो तो लगते ही है। राइट। तो मयूर जी, इतना बड़ा कारोबार आपने इसमें कम समय में खड़ा किया है, तो ये हम सब लोग जानना चाहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या इसके पीछे रहस्य है, ये सब हम लोग जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। और काफ़ी सारे लोग जो एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं सक्सेसफुल, आप जैसा बनना चाहते हैं, तो उनको भी हम लोग गाइड करना चाहते हैं। तो मुझे पहले बताइए कि आपने जो शुरुआत की, फेडरेशन के साथ आप जुड़े, एक्सप्लोर किया, मार्केट में आए, बायर आपने ढूंढा, तो पहले प्रोडक्ट चूज किया कि पहले बायर मिला? ये वैसे बहुत मुश्किल सवाल है कभी भी। तो इसके लिए कैसा था कि अगर आप कमोडिटीज़ की बात करो, कि लेट्स से कि आप अगर ऑनियन की बात करो, तो ऑनियन के लिए बायर तो आपको लाइन लगा के खड़े। ओके। बट इसमें रिस्क वाला जो फैक्टर है, ये आपको ओपन मार्केट में डालना पड़ता है दुबई में। मतलब आपको एज अ बकरा करके लेके जाते हैं लोग, और आपका कटिंग होता है, और उसके लिए दूसरा कुछ है नहीं उसमें। दुबई में मतलब यही सबसे सब लोग इजी आइटम करके चालू कर देते हैं और अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जर्नी वहीं पे खत्म कर लेते हैं। तो आई रिकमेंड कि वो सबसे पहले अवॉइड किया जाए। कि एक वो अपन बोलते हैं ना कि एक मराठी में बोल सकते हैं की आपल्या मालाचा भाव आपणच करायचा। तर ये टैगलाइन हमेशा याद रखे कि अपना खुद का जो माल है उसका रेट है वो अपने हाथ में होना चाहिए, किसी और ने आके डिसाइड नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे पहला रिकमेंडेशन रहेगा।
ओके और दूसरी बात, अगर फिर आप बायर ढूंढने की करो तो ये धंधे में तो सबसे बड़ा तो बायर ही है। अगर आपको बायर अच्छा मिले तो फिर तो आप कितना भी बड़ा कारोबार कर सकते हो, फिर तो आपको दिक्कत नहीं है। राइट दूसरा चीज आता है कि सप्लायर आता है, फिर सीएचए आता है, जो कि इसमें बहुत बड़ी रोल प्ले कर देता है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट अगर सप्लायर की मैं बात करूं, सप्लायर ने क्वालिटी खराब किया, आपके आगे जाके कितना भी बायर अच्छा रहने दो, उसको क्वालिटी खराब गया, वहां पे रिलेशन खराब। अगर सीएचए आपका अच्छा नहीं है, आपका लॉजिस्टिक में डिले हो गया, माल खराब हो गया, तो भी रिलेशन खराब। आपकी शिपिंग लाइन बराबर नहीं है, वो उसको 7 दिन में पहुंचने का है, उसने 15 दिन लगा दिया, तो भी आपके रिलेशन खराब। आपका माल बराबर पहुंच गया, सब कुछ हो गया, माल पहुंचने के बाद आपने बायर ने आपको पैसा नहीं दिया, आप बीएलई नहीं सरेंडर कर पाओ, फिर भी रिलेशन खराब। अगर बायर ने पैसा नहीं दिया तो सप्लायर भी लटक गया, सीएचए भी लटक गया, एक्सपोर्टर भी लटक गया, सारी चेन लटक गई। इसको आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये जो बिजनेस है ये एंड टू एंड 100% दे के ही हो सकता है। इसमें से 1% भी इधर या उधर हुआ तो इसकी जो कड़िया है वो टूट जाती है, एंड यू वोंट बी एबल टू डू अ बिजनेस इन दैट केस। सो यू आर सेइंग कि बायर इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर, जो अच्छा मिले तो फिर बाकी चीजें यू कैन लाइन अप, यस है ना। तो आपके केस में फिर आपको पहले बायर मिले एंड देन उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे हुए एंड देन ही डिमांडेड कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए उसकी कंट्री के लिए, दैट्स हाउ यू स्टार्टेड। यस ओके तो उन्होंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स बोले, उसमें से आपने जो आप कर सकते थे वो प्रोडक्ट चूज किया Yeah. एंड पहला उनके साथ कौन सा प्रोडक्ट था फिर? बनाना बनाना। तो यू नो दैट कि ईरान के इनके बाहर पार्टनर है, तो ईरान इज अ बिग पार्टनर, ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया। सबसे बड़ा बनाना का बायर है, शुगर का, राइस का, है ना, ये बायर है सबसे बड़ा। और तो उस हिसाब से फिर बनाने की डिमांड है तो आपने बनाना शुरू किया। तो फिर आपने उसके बाद बनाना को एक्सप्लोर किया, फिर आपने फिर सप्लाई उसके बाद बनाना सीखा आपने। हाँ, तो बनाना में हर एक चीज सीख ली फिर। अच्छा तो क्या क्या देखा आपने बनाना में, मतलब फिर सप्लाई ढूंढ के फिर उनसे आपने सारा काम करवाया किया आपने। ओके तो फिर जैसे बाहर ढूंढा तो वैसे आपने सप्लाई कैसे ढूंढा? ये सप्लायर ढूंढने वाली कहानी थोड़ी अलग है। ये सप्लायर हमारे रिलेटिव जो है उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे, अच्छा तो उनको कहीं से पता चला कि एक्सपोर्ट में कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं अपन, ओके तो देन ही रिकमेंडेड कि व्हाई डोंट यू गो विद हिम, हाँ सिंस ही इज वर्किंग सिंस लॉस। राइट तो 2000 साल से वो काम कर रहे थे, उनका 2007 का आईसी भी था, तो वो वेटरन सप्लायर है जो मयूर है यहाँ पे, ठीक। तो उसी वजह से सप्लायर का काम तो आसान हो गया। राइट। तो अभी आपने बाहर ढूंढ लिया, आपने सप्लाई ढूंढ लिया और आप बीच में एक्सपोर्टर हो। तो दिस इज एक्सपोर्ट बिजनेस मॉडल सारे लोगों को समझने की चीज है। एक्सपोर्टर इज अ इन्वेस्टर एंड ही इज अ सर्विस प्रोवाइडर, आई वुड से। एक्सपोर्टर को मार्केट समझना चाहिए, मार्केटिंग नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए, मार्केट में जाके मार्केट एक्सप्लोर करना है, नेटवर्क बिल्ड करना है, अच्छे लोग ढूंढना है, वही तो बिजनेस है। अगर वो मिलते हैं तो ही बिजनेस होने वाला है और टिकने वाला है, बढ़ने वाला है। और उसके बाद फिर डिमांड आई, सप्लाई ढूंढे, अच्छे सप्लाई चूज किए और सारा काम किया एंड दिस इज द बिग सक्सेस स्टोरी। तो आपने अब तक 40 कंटेनर किए, तो इसमें क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है? मतलब सब कुछ अच्छा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होंगे, तो वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस क्या रहे आपके? नहीं, इसमें थोड़ा सा पेमेंट को लेके आपको सिक्स सेंस आपका हमेशा खुला रखना चाहिए। और जैसे कि आपको जरा सा भी डाउट आए कि बाबा यहाँ से पेमेंट नहीं आ सकता है, तो वो डाउट को जरा सा ना करके उसको 100% डाउट ही रखे कि उसको कंफर्म कर ले कि ये पेमेंट नहीं आने वाला है। ओके और अपना जो बीएल सरेंडर का जो रहता है, तो उसमें आपको सबसे पहले शिपिंग करने के पहले आपको उसमें केयर लेना है कि आपका नोटिफाई पार्टी जो है वो एकदम 100% आपका ही पार्टी है। करेक्ट। तो आपको वो अल्टरनेट आपको खुद को क्रिएट करना है। ये तो उसमें क्या होगा कि इन केस आपके बायर ने जो भी पेमेंट टर्म्स आपके अग्रीड है उसके हिसाब से अगर पैसा नहीं देते तो एंड मोमेंट पे अपने को उस कंटेनर का डिलीवरी किसी और को घुमाने को भी आना चाहिए। करेक्ट। तो दैट आर समथिंग some precautions we need to take while doing while Right. starting the work. राइट। That's something दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो हम लोगों को सिखाते भी है, बोलते भी है कि बाहर तो है ही, बट अपने पास हमेशा प्लान बी प्लान सी भी होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ आती है, जैसे कहा कि पेमेंट के कुछ डाउट है या उस बाहर का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है या उस मार्केट का रेट गिर जाता है, तो देन वी शुड हैव अल्टरनेट ऑप्शंस, अल्टरनेट बाय नोटिफाई पार्टी या करके आप डाल सकते हैं एंड देन यू कैन
सेल द कंटेनर टू अदर पार्टी, ये कर सकते हैं। तो ये आपने हमेशा पहले से आपने ये किया है, उसकी वजह से आप हैंडल कर पाए चैलेंजेस। बट कभी ऐसा हुआ कि भाई पेमेंट्स के यार एक ही बायर के साथ आपने काम किया हुआ है या कुछ और बायर के साथ भी काम किया आपने? नहीं, मेरे करीबन 60 से 8 बायर है, और 8 उसमें से एक बंदे के साथ मुझे ये वाला प्रॉब्लम आया था, ओके और फिर मैंने अल्टरनेट एक्शन लिया अभी। तो आपको प्रॉब्लम आया पेमेंट का, फिर आप बच गए मतलब उसमें ये सब Yes, ने। yes. तो आपको लगता है कि उसमें फिर फेडरेशन का भी जो आपने सीखा वो काम में? तो ऑब्वियसली इसीलिए तो वो प्रिकॉशंस लिए तो ये हमें खुशी होती है कि भाई यस, क्योंकि हर रोज हम लोग हमारे पास इतने फोन आते हैं और इतने लोग हमारे पास खुद चल के आते हैं कि सर मेरे तो फ्रॉड हो गया, मेरे पैसे लटके हुए, कंटेनर दे दिया है ना, भारतीय बायर है लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, ऐसे कई सारे केसेस हमारे पास आते हैं। सो ये सारा नॉलेज का शॉर्टफॉल है, नॉलेज का गैप मार्केट में है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं। जो लोग क्वालिफाइड है, आई डोंट थिंक कि उनके साथ ये चीज़ें बहुत अच्छी है। ऐसे बहुत 1% भी सकते ऐसे केसेस हमारे पास नहीं आए हमारे एसोसिएशन से। तो दिस इज व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन आई थिंक फेडरेशन हैड वेल। तो आपने फिर अब ये इतना बड़ा काम किया और इसके लिए आपने क्या इन्वेस्टमेंट था, आपका पोर्टफोलियो था शुरुआत जब आप की, तो आपने क्या सोच के कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया इस बिजनेस में? हम लोगों ने एक 50 lakhs का इन्वेस्टमेंट करके सोचा था, ओके बट व्हेन वी स्टार्टेड तो अराउंड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 35-40 के करीब गया, एंड देन रोलिंग में ही चालू है बाकी सब। ओके, तो 50 लाख का आपने कंसिडर करके चला था, बट 35-40 लाख में आपने शुरू किया। वो भी कंसिडर क्यों करना चाहिए कि आपके पास लेट्स से कि आगे जाके अल्टरनेट यूज करने की अगर ये आती है, जरूरत पड़ती तो है। एक कंटेनर का पैसा आपके पास स्पेयर में रहना ही चाहिए। Right. दैट इज फॉर बैकअप, राइट योर ओन बैकअप। ओके, तो आपने जो पहला ऑर्डर किया आपने पहले ऑर्डर में कितने कंटेनर भेजे? पहले ऑर्डर में मैंने 2 भेजे थे, 2 भेजे बनाना के। Yes. उसका कितना इन्वेस्टमेंट था? उसका एक अराउंड 26 लाख समथिंग। 26 लाख का। तो फर्स्ट कंसाइनमेंट ही 26 लाख का था आपने। तो वो पेमेंट किस लिए मांगा, क्या पेमेंट टर्म्स से उसमें? पेमेंट टर्म्स मैंने 50% नहीं 5 लाख रुपीज कुछ तो एडवांस था, ओके सिंस इट वाज माय फर्स्ट शिपमेंट, तो मैंने भी ज्यादा वो पेमेंट टर्म्स पे ये नहीं किया था। ओके, तो नहीं कितना परसेंट एडवांस? 50% 50% एडवांस और 30% अगेंस्ट BL, BL। ओके and 20% is for quality. This is for perishable thing. राइट। For rice, we are taking 100% advance or 80% advance and 20% on BL. ऑन बियर। ओके, तो हर एक प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट अलग है। राइस इज कॉफी प्रोडक्ट है, मतलब आप कौन सा राइस कर रहे हैं? बासमती 1121 या 1509 होगा। हाँ अभी के लिए सोना मसूरी बैन है, तो सिर्फ हम लोग बासमती कर रहे हैं। ओके, तो ये हर एक प्रोडक्ट का कंसाइनमेंट का इन्वेस्टमेंट अलग उस हिसाब से होता है। तो ये जो पहला आपके बनाना का शिपमेंट भेजा 26 लाख का, उसका पेमेंट 5 लाख रुपए एडवांस दिए, बाकी पेमेंट कितने दिन के बाद आया? तो बाकी पेमेंट एक मतलब अभी एक ही डायरेक्ट वेसल है इंडिया से ईरान के लिए, हाँ। तो 8 दिन वेसल पहुंचने में लगता है। ओके सो इसका पेमेंट मुझे 8 दिन में पहला 30% और आया था, ओके एंड उसने फिर अगले 10 दिन में बाकी का भी क्लियर बाकी कर भी दिया। है। तो उन्होंने क्वालिटी देखने के बाद दिया बाकी पेमेंट? यस। ओके, तो क्वालिटी में कभी कुछ इशू आया आपके अभी तक? नहीं, आज तक मुझे जो आया है, तो पूरे सारे जितने भी कंटेनर्स गए अराउंड बनाना के, हम लोगों ने 24 समथिंग कंटेनर्स सिर्फ बनाना के जा चुके हैं, ओके बट आज तक मैक्स टू मैक्स 100 बॉक्सेस में इश्यूज आया, ओके विच इज आई थिंक एकदम निग्लिजिबल है। करेक्ट एग्जैक्टली, दिस इज अ वेरी गुड सक्सेस रेट आई वुड से कि ये नए लोगों को ये इस पे काम करना है, इसका आई वुड से क्रेडिट माइट बी गोइंग टू योर सप्लायर। सप्लायर Yeah, तो दैट इज व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो नए एक्सपोर्टर है, ये नए हैं बट उनको काम एक्सपीरियंस लोगों के पास करना है। एक्सपीरियंस सप्लायर चाहिए, एक्सपीरियंस सीएटी चाहिए, एक्सपीरियंस बायर चाहिए, बैंकर भी आपका एडवाइजर जो है एक्सपीरियंस चाहिए। नहीं तो फिर सब नए लोग आप ढूंढेंगे तो आप ही नए, तो कुछ नया ही हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करो, उनका काम स्क्रीन पे देखो, जब आपको कन्विंस हो आप कि हाँ ये सब चीज़ ठीक है, अच्छा है और बराबर है, तभी उनके साथ काम करो। दैट वुड बी माय एडवाइस। तो ये आपने फिर रोटेशन किया, मतलब 15-20 दिन पहले कंसाइनमेंट फिर गए, फिर उसके बाद उसी क्लाइंट के दूसरे ऑर्डर्स, फिर ऐसे रोटेशन होता गया। जी। अभी उस क्लाइंट के साथ क्या पेमेंट टर्म्स पे काम करते हैं आप? अभी तो मतलब 50% एडवांस पे काम कर रहे हैं, 30% BL एंड 20% क्वालिटी। राइट, तो दिस इज व्हाट यू। तो आप सोच सकते हैं कि एक्सपोर्ट में आपको लागत कितनी आएगी। अब वो लागत कितनी आएगी ये आपकी बिजनेस स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये सबकी बस की बात नहीं है कि क्लाइंट ढूंढ के उससे 50% एडवांस है ना। हमारे भी काफ़ी स्टूडेंट की फ़ोन आते हैं, सर बाहर कहाँ से ढूंढे और मेरे तो भी एडवांस कैसे ले। तो
दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस। ये आपको बिजनेस करके ही सीखना पड़ता है, उसके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि भाई हमने बता दिया किसी ने आपको एडवांस दे दिया। relationships maintain करके communication skill, of course communication अच्छा होना चाहिए बाहर के साथ, relations maintain रखने पड़ते हैं, उनको satisfy करना पड़ता है, तो ये अपने आप हो जाता है। राइट, एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया को भारत से प्रोडक्ट चाहिए। They also want to buy many product, but we have to win their trust. तो जो आपको परफॉर्म करके ही आप गेन कर सकते हो, बातें करके कुछ नहीं होने वाला। आपने कोर्स किया, आपने बड़ा कुछ वेबसाइट बनाया और उनसे बोला हमको एडवांस दे दो, कोई नहीं देगा। बट आपकी वो डोमेन का कितना नॉलेज है, आपसे ऐसा काम किया है, अब तक आपका एक्सपीरियंस है क्या, या आपके पार्टनर एटलीस्ट आपके साथ है, वो आप बात कर पा रहे क्या, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही आगे की चीज़ें होने वाली है। तो आपने बायर के साथ ये टर्म्स और इस पे काम किया। अब दूसरी बात आती है कि सप्लायर्स की। तो आपके सप्लायर के साथ क्या पेमेंट टर्म्स है? यानी सप्लायर तो कोई भी सप्लायर 100% एडवांस लिए बगैर कभी काम करता नहीं है। ओके, तो हालांकि अभी रिलेशन बनते हैं तो बाद में आप आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग उनके साथ रख सकते हो, हाँ, बट सप्लायर टिपिकली 100% एडवांस पे ही काम करता है। मतलब उसको गाड़ी निकलने से पहले जो बोलते हैं वो क्लियर सारी आप लोग बोल सकते हैं आप। Yes, राइट, तो वैसा अभी तक आपका काम उनके साथ वैसे ही चल रहा है। वैसे ही चल रहा है। हाँ, और ये अभी पेरिशेबल की बात है। अब राइस में भी ऐसा ही काम होता है। राइस में थोड़ा अलग है। हाँ, मतलब राइस में बीइंग इसका कमोडिटी और उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहता है और मार्जिन आपको बहुत कम मिलेगा। राइट, बट उसमें क्या है कि कंप्लीट रिलेशन पे ही काम चलता है। ओके, मतलब अगर तो राइस की बात करें तो हमारा होलसेल का राइस का शॉप भी है राइट, पुणे में। तो वहाँ से बुकिंग वगैरह हो जाता है और रिलेशन फिर पहले से होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। करेक्ट। तो उसमें मतलब आप क्रेडिट पे माल ले सकते हो। जैसे राइट, तो दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू, इज इट पॉसिबल फॉर सम एक्सपोर्टर्स लाइक जो उनके जो व्यापारी है ऑलरेडी मार्केट में, जो अड़तियां है एपीएमसी में काम करते हैं, ऐसे बहुत बड़े लोग हैं अपने मार्केट में, Yes. उनको एक्सपोर्ट का नॉलेज नहीं है, बट उनके पास रिसोर्सेस है। मतलब वो मटेरियल क्रेडिट पे लेके बेच के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दोनों के कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव कि काफी सारे हमारी सक्सेस स्टोरी आपने देखी होगी, श्रीहरि का भी सक्सेस स्टोरी देखा होगा। जिन लोगों का बिजनेस का बैकग्राउंड है उनको अपनी स्ट्रेंथ यूज करनी चाहिए। अगर वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीखेंगे, इसमें आएंगे, तो मार्केट में जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उस बेसिस पे वो क्रेडिट में माल लेके इंटरनेशनल मार्केट में बेच के पैसे ला के इनको आपके सप्लायर को दे सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वुड से कि रिक्वायर्ड फॉर इंडिया, है ना, नए जनरेशन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आपने जो अब तक काम किया 40-50 कंटेनर आपने जो किए, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से यहाँ पे कुछ बदलाव आया? मतलब आपने अभी पाइनएप्पल की बात करेंगे तो पाइनएप्पल एक्सपोर्ट किया, तो क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से आप फार्मर्स को कुछ ज़्यादा पैसे दे पाए? एक्चुअली पाइनएप्पल जो लोकल में है ना, हाँ, लोकल में उसका 20-22-25 रुपए के ऊपर रेट नहीं है, क्योंकि उनको और मेन चीज़ क्या होती है, ये जो अभी फर्स्ट कटिंग है, फर्स्ट कटिंग का क्या होता है, कच्चा पाइनएप्पल होता है। हाँ, तो इंडिया में कच्चा पाइनएप्पल की कोई डिमांड है ही नहीं। अच्छा, इंडिया में हरा पाइनएप्पल देखेगा तो उसको कोई खरीदेगा भी नहीं, अच्छा, उसको पीला ही पाइनएप्पल चाहिए। बराबर। और पीला पाइनएप्पल क्या होता है, उसका वजन भी कम हो जाता है और ट्रांसपोर्ट में खराब भी ज़्यादा होता है। लेकिन फर्स्ट क्रॉप जो है वो पूरा का पूरा पेमेंट फार्मर को होता है, ऊपर से 4 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलता है। अच्छा, हाँ, मतलब कम से कम जो 25-26 रुपए वाला माल है वो फार्मर को 30-32 रुपए देगा। that's right. So I would say this is a big transformation I would take कि मतलब नए एक्सपोर्टर्स तैयार हुए हैं, इतने कंटेनर गए हैं और सप्लायर बोल रहे कि फार्मर्स को ऑलरेडी 4-5 रुपए ज़्यादा भाव मिला है, विच इज़ अ बिग थिंग। यही मुझे लगता है कि भारत को करना चाहिए। अपने पास रिसोर्सेस है, प्रोडक्ट है, सब कुछ है, बेचने वाले लोग कम है। तो वही गैप आई थिंक फेडरेशन इज ट्राइंग टू फिल अप कि अपने प्रोडक्ट मार्केट कैसे करे, प्रेजेंट कैसे करे, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेचे। तो फ्रंट एंड में ज़्यादा काम करना मुझे लगता है कि सबकी ज़रूरत है। तो आपका जो अभी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जो नए एक्सपोर्टर्स है या फेडरेशन के जो एसोसिएट जैसे उनकी बात करते हैं, अब उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? आप मार्केट में आए हो, सबसे पहले तो मुझे कुछ तो एक्सपोर्ट चालू करना है, इसके चक्कर में आप कुछ भी एक्सपोर्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे बताने वाले बहुत लोग हैं। आपका सोर्सिंग के टाइम पे भी आपको फंसाया जा सकता है, आपको बायर के साइड से भी फंसाया जा सकता है, आपको शिपिंग लाइन वाला भी फंसा सकता है।
तो जब तक आप पूरा नॉलेज ना लो, जैसे कि सर जैसे लोग पूरे इंडस्ट्री में बैठे हैं, कि जब तक आपको कंप्लीट उस पर भरोसा ना आए तब तक चालू मत करो। कि जैसे आपको आके कोई बोलेगा कि बाबा चढ़ा दे मेरे को, वो ओनियन चढ़ा दे, बहुत इजीली वो भी बोल देता है। आपको भी आजकल सिर्फ बोल दिया आपने, एक फोन के ऊपर पूरा कंटेनर लोड हो जाता है, दुबई पहुंच भी जाता है, बिक भी जाता है, सब होता है। बट उसमें फिर आपको पैसा मिलता नहीं है, और अगर आप पहली कंसाइनमेंट में लॉस में चले जाते हो तो उसमें से 90% लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आगे छोड़ ही देते हैं बात। तो आई वुड सजेस्ट कि यू बेटर हरी मत कीजिए, और उसको थोड़ा धीरे से ढंग से समझ के बायर को, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए जो जो भी चाहिए, और अपने पैसे की एश्योरिटी के लिए, कुछ बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला रेट ज़्यादा दे रहा है इसलिए अपन बैग के माल दे देते, पर उसके पेमेंट टर्म्स के उधर अपन ध्यान नहीं रखते। कुछ बार ऐसा भी होता है कि कोई सस्ते में सप्लायर दे रहा है इसलिए अपन उसके पास बुकिंग करने जाते हैं, पर उसका एक्चुअल में माल कुछ और ही आ जाता है। या तो 4 कंटेनर के अपन पैसे देते और आते 2 ही कंटेनर है। बाद में आप बिजनेस करने निकले हो, तो आप बाद में जाके आप उसके साथ झगड़ा नहीं कर सकते, या तो फिर आपका ही टाइम निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, वो सारी अगर देख के थोड़ा स्टडी करके जब तक नहीं करते हो तब तक मेरे ख्याल से चालू नहीं करना चाहिए। और उसके लिए गाइडेंस चाहिए तो हमारे जैसे लोग तो है, मतलब वो तो हम आपको बता ही देंगे। जी जरूर। तो अब दूसरी एक बात है कि जो आपने अभी जो भी प्रोडक्ट लिए आपने, राइस, बनाना और पाइनएप्पल, ऑनियन, तो अभी जो काम कर रहे हो आप ये कौन से इसमें कर रहे हो? आप फिक्स प्राइस में कर रहे हो काम या कमीशन बेसिस पे कर रहे हो? ये कंप्लीट फिक्स प्राइस पे काम कंप्लीट फिक्स प्राइस है, तो यू आर एबल टू डिसाइड द फिक्स प्राइस तो मार्केट में। तो अब जो बनाना की जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स है जैसे कि आयना है, देसाई है, ये कैसे काम करते हैं और आपको क्या लग रहा है उनके, हैव यू सीन देम, हैव यू फेस द कंपटीशन? यस डेफिनेटली, अगर कंपटीशन में नहीं है अदरवाइज तो ऑर्डर मिलेंगे ही नहीं ना। मतलब द थिंग इज ना, व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, दे आर कंप्लीटली इनटू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि कंपटीशन में जाके सप्लायर ढूंढे, और वो जितना कम में ले सकते उतना कम में ले। वैसा काम कर रहे हो? तो दैट्स सो व्हाट्स वी कैन डू। फाइन। आपने अभी तक जो इन्वेस्टमेंट करके इतना बड़ा कारोबार किया, लेट्स से कि नाउ यू आर कंप्लीटिंग 1 ईयर लेफ्ट है, तो आपका ओवरऑल क्या टर्नओवर और क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगा इस बिजनेस का, क्या आउटकम है अल्टीमेटली? तो अभी अगर टर्नओवर की बात करें तो आई थिंक अराउंड 5 CR प्लस का टर्नओवर तो हम लोगों ने कर लिया है। कर लिया? ओके। विथ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अराउंड 5% और समथिंग, 5 to 10% इन बिटवीन। या दिस इज अ वेरी गुड प्रॉफिटेबिलिटी। आई वुड से कि 1 साल का ये, पहले साल का ये आउटकम है, तो आई एम श्योर कि इसके आगे we will grow manifold and we wish him a success. Okay. अब जो दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं कि जो हमारे जो फेडरेशन के सारे एसोसिएट है, जो अभी आप जैसे नए थे लास्ट ईयर, तो वो नए जो सीख रहे, पढ़ रहे, कोशिश कर रहे हैं मार्केट में आने की, शुरुआत करने की, क्या वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं? आपके और फेडरेशन के साथ कुछ एसोसिएशन में कुछ काम हो सकता है क्या? इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? डेफिनेटली हम लोग एसोसिएशन में काम कर ही सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एक बंदा कोई सब कुछ नहीं कर सकता है। तो दैट्स द सिंपल थिंग। अगर कोई एसोसिएशन जैसा कोई मीडिएटर है, और लेट्स से कि कोई तो मेरा बंदा दुबई में बैठा है, किसी आपका बंदा ईरान में बैठा है, उसका बंदा इराक में बैठा है, इसका उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में, जितने भी कंट्रीज में, तो अल्टीमेटली रेफरेंस काम में आता है। तो फिर एक दूसरे का साथ लेके अल्टीमेटली मिड पॉइंट तो फेडरेशन ही रहेगा। जी। तो फिर उसको लेके क्या, फिर पेमेंट के लिए भरोसा करना कि फिर सर बोल देंगे कि यहाँ पे पेमेंट का एश्योरिटी आप डाल दो, तो वो एक आप डाल दो बोलने वाला जो पार्ट है ना, एक सिंगल वर्ड, वो एक्सपोर्टर को देता है कॉन्फिडेंस, और तभी आप वो एक वर्ड पे काम आगे लेके जा सकते हैं। करेक्ट। तो डेफिनेटली हम लोग वो उस पर सोच ही रहे। राइट। तो जितना प्रेजेंस बड़ा रहेगा उतना काम भी बड़ा होगा। राइट। तो फिर आपको कुछ और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं मार्केट में, जिसकी डिमांड मार्केट में दिख रही है? डिमांड मार्केट में है, जैसे कि अभी कैटल फीड और ये सब में भी बहुत ज़्यादा डिमांड चालू है। ऑयल जो है मलेशिया हो गया, तो वहाँ से ऑयल का डिमांड भी बहुत चालू है, फार्म ऑयल का और वेजिटेबल ऑयल का, ये सारा डिमांड मतलब है। शुगर के लिए डिमांड है, बट शुगर में आजकल कोटा इंडियन गवर्नमेंट देता नहीं है, और जब भी आपको इसका शुगर आता है
अपना प्रति इंटेक। ब्राजील का शुगर आता है, पर ब्राजील से आप डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं कर सकते बिकॉज वहाँ पे पूरा माफिया राज और वो सब चालू हो। राइट। तो वो करना बहुत मुश्किल है, बट अगर कोई है और वो प्रोवाइड कर सकता है राइट। तो वी आर हैविंग रिक्वायरमेंट। ये डेफिनेटली, क्योंकि फेडरेशन के पास काफ़ी ऐसे सप्लायर्स तो रिसोर्सेज हैं कि जो ये सारा काम दुबई से हो सकता है। अपने पास अभी भी शुगर अवेलेबल है, कैटल फीड अवेलेबल है और ऑयल भी अवेलेबल है और व्हीट फ्लोर भी अवेलेबल है दुबई में। सो वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यस, वेल, सो अभी जो और ईरान में जो आपने काम कर रहे हैं अभी आप लोग, तो क्या आपने फिर ईरान में आपका खुद का एस्टेब्लिशमेंट करने के बारे में सोचा है? ये करना कब अपन कर सकते हैं कि जब आपने एक सिंपल प्रिंसिपल है कि उसके ऊपर कि जब आप लेट्स से कि ईरान के बाहर की वजह से उतना पैसा कमा चुके हैं या फिर उससे डबल कि मैं एक एस्टेब्लिशमेंट ईरान में कर सकूं, ओके तो ही आपको वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, तो ये व्यापारी की सोच है। आई कैन सी दैट। ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर तो ये नहीं सोचता है, वो घर से लाएंगे, पापा को बोलेंगे, लोन लेंगे, खुद से जमीन बेच देंगे, हाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बट ये जो सीजन एक बिजनेसमैन है वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा। वो क्या बोल रहे हैं, पहले पैसा कमाओ, अगर कमाया है उतना आप फेड कर सकते हो तो ही इन्वेस्टमेंट करो। तो दिस इज द लेसन वी ऑल शुड लर्न। तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि आपके साथ आगे काम हो और फेडरेशन के लोगों को भी इसका फायदा हो। There are definitely different product sources available with us और हम लोग उसमें आपके साथ काम करना चाहेंगे। So wish you all good luck, big success।